सनातन धर्म में तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी विष्णु प्रिय है, लेकिन वही तुलसी प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को चढ़ाना सख्त मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सोचिए, ऐसा क्यों? क्यों एक डिवाइन प्लांट जो प्योरिटी का सिंबल है, उसे विघ्नहर्ता गणेश जी को ऑफर करना वर्जित क्यों माना जाता है? क्या कथा है इस नियम के पीछे? आज हम चलेंगे उस पौराणिक काल में जहां एक श्राप ने बदल दिया पूजा का नियम। ये कहानी है तुलसी देवी और भगवान गणेश के एक अनोखे एनकाउंटर की, जो लिखी है ब्रह्मा वैवर्त पुराण में। हालांकि इस प्रसंग के कुछ वेरिएशंस शिव पुराण और पद्म पुराण में भी वर्णित है, लेकिन आज हम ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताई गई कथा को विस्तार से जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, कथा में थोड़ा अंतर हो सकता है, पर इन सभी कथाओं का निष्कर्ष कंक्लूजन एक ही है। बात उस समय की है जब तुलसी देवी एक पौधा नहीं बल्कि एक सुंदर राजकुमारी थी। वो अपने विवाह के लिए तपस्या कर रही थी और विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन अपनी तपस्या पूरी करके गंगा जी के तट से गुजर रही थी। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान गणेश वहां तपस्या में लीन थे। धर्म ग्रंथों में उनका सुंदर वर्णन किया गया है। चंदन का लेप, गले में रत्नों की माला और एक डिवाइन तेज उनके चारों तरफ फैला हुआ था। तुलसी देवी उन्हें देखते ही मोहित हो गई। She was captivated by his divine beauty and calmness. उन्होंने तय किया कि वो गणेश से ही विवाह करेंगी। उन्होंने गणेश की ध्यान को भंग किया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने तुलसी देवी को देखा, पर उनकी दृष्टि में मोह नहीं, वैराग्य था। जब तुलसी देवी ने कहा, प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो गणेश जी ने बड़ा ही स्पष्ट और धार्मिक उत्तर दिया। हे देवी, विवाह दुख का कारण हो सकता है और तपस्या में बाध डाल सकता है। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और वैराग्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। तुलसी देवी का प्रेम क्रोध में बदल गया। And in that moment of anger, a dialogue happened that changed history. गुस्से में आकर तुलसी देवी ने गणेश जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने मियां विवाह प्रस्ताव को ठुकराया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। इस पर गणेश जी ने शांत रहकर परंतु गंभीरता से उत्तर दिया। उन्होंने भी तुलसी को एक श्राप दिया जो आज हमारी रियलिटी है। गणेश जी ने कहा, देवी, तुमने मुझ पर क्रोध किया है। तुम एक असुर की पत्नी बनोगी और उसके बाद तुम एक वृक्ष का रूप लेकर धरती पर रहोगी। वेट, सुनने में ये बुरा लगता है, पर ये सब एक डिवाइन प्लान मतलब प्रभु की लीला थी। जब तुलसी देवी का गुस्सा शांत हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी, जो दयालु है, उन्होंने कहा कि मेरा श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। तुम विष्णु प्रिय कहलाओगी, नारायण के सर्व प्रिय रहोगी। परंतु क्योंकि हमारे बीच ये विवाद हुआ और तुमने मुझे शाप दिया, मेरी पूजा में तुलसी दल कभी चढ़ाया नहीं जाएगा। बस यही वजह है दोस्तों, आज भी हम उस घटना का मान रखते हैं। हम गणेश जी को
दुर्वा चढ़ाते हैं और विष्णु जी को तुलसी। इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है कि भगवान की लीला में कर्सेस भी ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। तुलसी देवी became the queen of herbs and dear to Krishna Bhagwan, and Ganesh ji became the husband of Riddhi और prosperity and सिद्धि और spiritual power। मतलब तुलसी देवी कृष्ण भगवान को प्रिय हुई और गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। तो अगली बार जब आप गणपति बप्पा की आरती करें तो ध्यान रखें, मोदक खिलाइए, दुर्वा चढ़ाइए, पर तुलसी सिर्फ हरि के लिए। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई तो कमेंट में लिखिए गणपति बप्पा मोरया। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली ग्रुप, उन्हें भी ये राज पता चले, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ऑथेंटिक स्टोरीज। सी यू इन दी नेक्स्ट डिवाइन स्टोरी। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।